नया साल जो है 2026 आ चुका है। बहुत सारी आपकी आकांक्षाएं होंगी, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत सारे सपने होंगे, एस्पिरेशंस होंगे। तो आई कैन अश्योर यू कि वो अगर आप शिद्दत से काम करते हो, फोकस तरीके से काम करते हो, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें होने वाली है आपकी लाइफ में जिसका आपने एक्सपेक्टेशन इस 2026 में किया है। अभी आप देखेंगे यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, 26 पोस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वहां पर है कि सर जो बी फार्मा है या फिर अदर क्वालिफिकेशन है, उनके अलावा क्या जो शेड्यूल सी का 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस है क्या वो मैंडेटरी है? देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो आप दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आप समझ लें, चाहे फिर वो कैट का डिसीजन हो, चाहे यूपीएससी का डिसीजन हो, वहां पर आप देखेंगे। और डीएनसी एक्ट का रूल 49 आप देख लें, चाहे 33N देख लें, इन सब के हिसाब से शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस हर जगह मैंडेटरी नहीं कर सकते। मैं उसी स्टैंड पे कायम हूं, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी, शेड्यूल सी की कैटेगरी अलग है, C1 अलग है, एक्स अलग है, अदर देन C1 एक्स है। तो सभी कैटेगरीज के लिए एक्सपीरियंस क्यों? ठीक है, तो ये वाली बात है। और प्रीवियस आप महाराष्ट्र का आप देख लें, बिहार का देख लें, वहां पर हटाए गए हैं। एज ऑफ नाउ स्थिति ये है कि यूपीपीएससी की तरफ से एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा यही है कि आप, क्योंकि बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चों को भरना है, आयोग को, मान्य आयोग को उन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वहां पर आपको जरूर कुछ ना कुछ हम लोग जो है पॉजिटिव हम लोग को दिखाई देने वाला है। एक आध हफ्ते जब बचे तब तक आप रुके रहिए और वेट करिए, शायद जो है आयोग का फैसला वहां बदले, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है बदलाव हो वहां पर। तो अभी ये है। बाकी प्रिपरेशन कैसे करना है आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर कम समय में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबल होने वाले हैं, और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो आने वाले और भी एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सब जगह जो है ये स्ट्रेटजी काम आने वाली है। और ये स्ट्रेटजी आप देखोगे कई जगह मैंने सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं, एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो मैंने इस फार्मेसी को जिया है 10-12 साल, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है आपको दिखाई देने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 26 पोस्ट पर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं वो भी एलिजिबल होने वाले हैं। मेरा पूरा जो विश्वास है, क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, मैं क्लियर कर चुका हूं। हालांकि यूपीपीएससी ने जो वहां पर मांगा हुआ है, लेकिन मैंडेटरी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात बच्चों को भी पता है। हर जगह सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे डिसीजन, सब चीज जो है बच्चों के फेवर में ही हमेशा रहे। तो कम समय में सिलेक्शन कैसे लें? इसका सही आंसर है, किसी भी चीज के लिए जब आप जाते हो तो उसकी सही रणनीति बहुत होना जरूरी है, सही मेंटर का चुनाव बहुत जरूरी है, सही फोकस होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए आपका रास्ता इधर है, और आप जा रहे हो इधर, तो आप कभी जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो मेहनत हमेशा जो है सही डायरेक्शन में अगर हो, तब जाके आपको जो है लक्ष्य हासिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत जरूरी है। कम से कम पढ़ाई करके, सटीक पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, और ये रही पूरी स्ट्रेटजी। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम को, चाहे फार्मासिस्ट की, जीपैट की, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम को आप ले लो, दिस इज द कॉमन स्ट्रेटजी, जहां पर आप, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप जो है सेलेक्ट होने वाले हो। किसी भी चीज की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके पास तो बहुत सारी नौकरियां हैं, सिविल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, रेलवे की हैं, वाई ड्रग इंस्पेक्टर? चूंकि आप फार्मेसी फील्ड के हैं या फिर अदर एलाइड फील्ड के हैं जो एलिजिबल हैं, तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर लगता है कि बहुत रुतबे वाली पोस्ट है, बहुत पैसे वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सोचना, आपकी थॉट प्रोसेस। बहुत सारी नौकरियां हैं, उनमें से छोड़ के आपने ड्रग इंस्पेक्टर बनने का फैसला लिया, तो आप ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोगों से आगे आ चुके हो। अपने आप में फैसला लेना कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, दैट इज यू कैन से कि मेन रूट जहां से सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे मूलभूत प्रश्न जो है, ये मूलभूत प्रश्न ये है कि वाई? क्योंकि आप हो सकता है 25 के हो, आप 30 के हो, 35 के हो, आप देखोगे कि ये सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत सारे युवा की जो जवानी है, जो उनका यूथ है, जहां पर वो बहुत चीजें कर सकते हैं, वो प्रिपरेशन में जा रहा है, कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से। तो हमें इस समय को क्यों यहां पर एफर्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वाई। अब वाई का मतलब है, देखो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत सारी बात है, एक दिन की बात नहीं होती, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन करनी होती है। आपके लाइफ में बहुत सारे बैकग्राउंड में चीजें चल रही होंगी, अप एंड डाउन होंगे। तो दैट वाई विल बी द एक्टिंग एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि आपने किस वजह से स्टार्ट किया था, दैट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। वो वीडियो से नहीं आएगा। आफ्टर ऑल वाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, आपको क्यों करना है? अपने फैमिली कंडीशन को सुधारना है, अपनी आने वाली लाइफ को सुधारना है, अपनी फैमिली कंडीशन को सुधारना है, फाइनेंशियल स्टेटस सुधारना है, अपने घर की सिचुएशन। मोटिवेशन कुड बी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस।
तो जिस भी रीजन से आप आ रहे हैं, योर रीजन शुड बी वेरी क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने ड्रग इंस्पेक्टर बनने का फैसला लिया, ये अपने आप में एक्सक्लूसिव है। तो और सारी आबादी से आप ऑलरेडी छट के बहुत आगे आ चुके हो। जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने फैसला नहीं लिया, वो तो बाहर है, वो ऑलरेडी रेस से। योर वाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट मोटिवेटिंग फैक्टर वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। क्योंकि एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की प्रिपरेशन नहीं है। और फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन, जीपैट की प्रिपरेशन, ड्रग इंस्पेक्टर, तीनों की प्रिपरेशन अलग है। तीनों की स्ट्रेटजी सिलेक्शन स्ट्रेटजी अलग है। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद जो है, जब हम ड्रग इंस्पेक्टर का काम कर रहे हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर में आप देखेंगे 2 तरीके की नौकरी आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी सर? एक सेंट्रल वाली और एक स्टेट वाली। ठीक है, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार वाली, स्टेट यानी कि राज्य सरकार वाली। जनरली जो है, ये सारी जॉब्स जो है बी में, क्लास बी, क्लास ए बी सी डी, इस तरीके से क्लास बी की नौकरियां दिखाई देंगी आपको। ठीक है, ए और बी के अंदर आ जाती है। कुछ नियुक्तियां जो है केंद्र सरकार के अंदर जाएगी, जैसे जानेंगे आप, सीडीएसयू एक संस्था है हमारी, जो रेगुलेटरी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो हेड है, वहां पर जो उसके संस्थान या उसके सेंटर्स पर जो नियुक्तियां होती हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, वो ज्यादातर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, ये चयन करने वाली संस्था, जो चयन करके जितने भी अभ्यर्थी जो एलिजिबल है, उनको लिस्ट जो है आ जाती है सीडीएसयू के पास, और उनके हिसाब से नियुक्ति करते हैं। यही सीडीएसयू जो आप देखोगे, कई जगह रीजनल सेंटर्स पर इनकी जो है नियुक्ति होती है, पोर्ट ऑफिसर्स हैं उन सब में। लेकिन इनका एग्जामिनेशन कौन करा रहा है? यूपीएससी दिल्ली, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, तो दिल्ली का भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन जनरली आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का, वो यूपीएससी दिखाई देगा। तो यहां पर 2 जगह मेनली आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो है कहीं पर आप देखोगे एसएससी भी नियुक्तियां जो है करता हुआ दिखाई देगा। जैसे एसएससी कर्नाटका केरला का था, वो भी आपने देखा होगा, एसएससी के थ्रू था वो। फिर आप देखोगे राज्य सरकार में, जैसे आप जो दवाई की दुकान, आप रिटेल की हो, चाहे स्टॉकिस्ट की हो, चाहे कोई भी बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर से आपको जो वहां से डीआई ऑफिस अप्रूवल लेना होता है, लाइसेंस वगैरह जारी होता है। तो एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एज ए इंस्पेक्शन अथॉरिटी, इन सब के तौर पर जो है ड्रग इंस्पेक्टर काम करता है। तो आपके राज्य में भी नियुक्ति होती है। तो राज्य में जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होंगी इन सब सारी चीजों के बाद में। ठीक है, अब जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है, उस चीज को समझ लीजिए। इट इज एक्टिंग एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंस जारी करने का भी काम हो सकता है, इंस्पेक्शन अथॉरिटी के तौर पर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों का इंस्पेक्शन करने के लिए भी इनकी नियुक्ति हो सकती है। ये सब सारे मेन पर्पज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी से पता लगेगा कि व्हाट इज द की कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड। मेन चीजें क्या 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 चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या कोर वैल्यू चाहिए होंगी, तो उसी के बिहाफ पर सिलेबस होगा, उसी के बिहाफ पर इंटरव्यू होगा। क्योंकि ये क्लास बी की ज्यादातर नौकरी है, तो यहां पर नियुक्तियां जो है एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू होता है। समझ गए? इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, आपका साक्षात्कार। तो की कॉम्पिटेंसीज आपको पता होना चाहिए, और जैसे की कॉम्पिटेंसीज पता लगेंगे तो आपको सिलेबस भी लग जाएगा। जैसे यहां पर आप देखोगे, ड्रग इंस्पेक्टर में ज्यादातर जूरिस्प्रूडेंस यानी रेगुलेशंस का, ड्रग रेगुलेशन बहुत इंपैक्ट रहता है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कोई भी दुनिया की, इंडिया में ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी आएगी, वहां पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो योर जॉब प्रोफाइल शुड बी क्लियर। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के लिए, जैसे केंद्र सरकार का यूपीएससी करा रहा है, राज्य सरकार का जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लोग करा रहे हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है कि रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द एग्जामिनेशन, ये आपका पैटर्न होता है। फिर आपको उस एग्जामिनेशन का कट ऑफ जानना चाहिए, सिलेबस क्या रहा है, विगत वर्षों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को बता दूं कि 2018 में जो पिछली वैकेंसी आई थी, वहां पर कोई एग्जाम नहीं हुआ था, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर जो है सारी नियुक्तियां हुई, आप देखोगे वहां पर। लेकिन अब जो 18 के बाद 2026 में जब वैकेंसी आ रही है, तो यहां पर आप देखोगे रिटन टेस्ट के सारी चीजों पे होने वाला, और प्रॉपर यूपीपीएससी की तरफ से एग्जामिनेशन होकर सारी चीजें होनी है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि अभी एग्जाम जब नहीं हुआ, तो सिलेबस भी किसी को नहीं पता, लेकिन आपको भी पता है कि यूपी में क्या पैटर्न है, कहां पर जीएस में क्या चीजें पूछी जाती है, कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस फार्मासिस्ट का, ये सॉरी ड्रग इंस्पेक्टर का क्या और जगह सिलेबस होता है, और क्या कॉमनली सिलेबस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है ना, वो बुक लिस्ट पे आने वाली है, कि जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। तो अभी पहले स्ट्रेटजी समझ लीजिए, पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि ये सारी चीजें हैं, बेसिक जानकारी। तो आप बेसिक जानकारी कलेक्ट करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, किसी बुक्स और कहीं से नहीं, आप सीधे आयोग, जो भी आयोग है उन सब के आयोग की ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की मार्क्स कर सकते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। कोई बुक भी बनाएगा तो वहीं से बनाएगा।
तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीपीएससी ने अभी एग्जामिनेशन नहीं लिया तो उनके पास पेपर बहुत ज्यादा नहीं है सारी चीजें, तो आप अदर यूपीएससी का या अदर स्टेट का देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में। दीज आर द की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां हमको पढ़ने की जरूरत है, और उन टॉपिक्स में भी ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में क्या फैक्ट पूछ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो कितना डीप पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, ट्रेंड एनालिसिस पता लगेगा, आप क्या करोगे, सटीक अपनी पढ़ाई कर पाओगे। तो यानी प्रीवियस ईयर्स आर एक्टिंग एज ए गाइड, बट इट डजंट मीन कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के सेलेक्ट हो जाओगे या कोई किताब कर ले तो आप नहीं, उससे आपको आइडिया लगेगा। और ओरिजिनल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई बुक और दुनिया भर की चीजें खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, सब चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पर, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता लगता है, ट्रेंड एनालिसिस, चल क्या आ रहा है, और उससे आप सटीक डायरेक्शन में प्रिपरेशन, मैंने वो दिल्ली वाला एग्जांपल दिया, आप सटीक डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाते हो। उसके साथ साथ जो है आप आगे की प्रोडिक्शन कर पाते हो कि जो पेपर सेटर है उसके दिमाग में क्या है, क्या अगर ये टॉपिक आता है बायो से तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो आप पढ़ाई करके जाओ तो क्वेश्चंस जरूर आप आराम से लगा पाओगे, तो मैक्सिमम एफर्ट आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, रिवीजन करोगे तो गलतियां कम होंगी, तो सब सारी चीजें जो आप इसको इंप्रूव कर पाओगे। यहां से सारी चीजें जब आपने सारी चीजें डिस्कस कर ली, अब पढ़ने का टाइम आ गया, अच्छे से देखा देखिए आपको नहीं कूदना, पढ़ने का जब टाइम आ गया तो आप, मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहें, यू कुड बी इन द लिस्ट, यू कुड बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कोचिंग मैंडेटरी नहीं, मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कोई कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होती है कि आपके पास दो चार आपके सर्कल में नोन होने चाहिए जो आपको समय समय के हिसाब से ऑलरेडी उस जगह हो, जो एनफ कॉम्पिटेंट हो, जो आपको गाइड कर सकें, जो आपके पास मटेरियल है सिलेबस का वो अप टू द मार्क हो ड्रग इंस्पेक्टर का। ऐसा नहीं कि बुक लॉन्च करके सब उसी में लिपा पोती कर दिया और उससे सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन जीपैट का नहीं है, इट्स अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। यहां पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक पे 100% एफिकेसी के साथ कमांड करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी आपको। तो अगर आपके पास गाइडेंस है, आपके पास सटीक मटेरियल है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पता है, चाहे किसी प्लेटफॉर्म से जैसे भी, ये सब बेसिक चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है समय, आपके पास कम से कम 3 महीने 4 महीने का समय है, आप खुद से प्रिपरेशन करिए, आई कैन अश्योर यू आप इजिली सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी 18 में आ रही है, फिर 2026 में आ रही है, अब कब आएगी, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होती है, ये हर साल वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो ऐसे केस में जब आपके पास वक्त की कमी हो, गाइडेंस की कमी हो, तो बिल्कुल आपको गुरेज भी नहीं करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां पर एक्सपीरियंस मेंटर हो, जिनकी आपकी बातें समझ में आ रही हो, मार्केटिंग वाले प्लेटफॉर्म नहीं कि जहां हो हल्ला मार्केटिंग करके बैच खरीदवा जाए, तो वाले नहीं, आपको खुद जेन्युइनली देखना है कि वो टीचर कितना ऑथेंटिक है, कितना सिलेक्शन है उस प्लेटफॉर्म से, क्या पढ़ाने का तरीका है, चीजें मुझे समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ऑल बेसिस पर जो है आप इवेलुएट करके फिर उसके बाद जो एडमिशन लीजिए। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास समय की कमी है, गाइडेंस की कमी है, आपके पास प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल नहीं है, आपको चूकना नहीं चाहिए। और वहां पर ट्यूटेक्सो अकेडमी आपको एक ऑप्शन देता है, कम प्राइसेस पे बेहतर कंटेंट और ऑलरेडी आपको प्रूवन रिजल्ट्स के साथ देता है, जहां पर आपको एक्सपीरियंस